हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से क्लास को लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को बच्चों अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, उनसे पहले यदि आप जो है इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो आप सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग जो है हमारे साथ आंसर भी लगाते चलेंगे चैट सेक्शन में, ठीक है जी। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों कि धोलावीरा किस राज्य में है। चलिए बच्चों आंसर लगाइएगा, धोलावीरा किस राज्य में हो जाएंगे। तो बच्चों धोलावीरा किस राज्य में है, सभी लोग लगाइए तो आंसर। तो धोलावीरा हो जाएंगे बच्चों गुजरात राज्य में, ठीक है। ऑप्शन आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, आपका 2 नंबर है और क्वेश्चन क्या है कि मगध राज्य की स्थापना किसने की थी। बताइए मगध राज्य की स्थापना किसने की थी बच्चों। तो मगध राज्य की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, ये किए गए थे बच्चों बिंबिसार के द्वारा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे बिंबिसार के द्वारा किए गए थे। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके 3 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। बताइए आश्रम व्यवस्था में बच्चों कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। तो आश्रम व्यवस्था में बच्चों कुल 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। यदि आप ऑप्शन बी लगाए हो तो सही जवाब है बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 4th नंबर और क्वेश्चन क्या है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है कि हैंडसॉन्ग किस देश का यात्री था। बच्चों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अच्छे से याद कर लीजिए इनको। बताइए कि हैंडसॉन्ग किस देश का यात्री था। तो हैंडसॉन्ग जो है ये चीन का यात्री था बच्चों, याद रखना। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का 5 नंबर है। क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था। तो अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक हो जाएगा बच्चों कौन, तानसेन। ऑप्शन ए कीजिएगा, तानसेन जो है ये अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। तो प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना जो है किसने की थी, तो मेगास्थनीज लगा दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका बच्चों बी सही जवाब है, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन है 7 नंबर। क्वेश्चन है बच्चों कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत बच्चों किस शासक ने की थी। तो याद रखिएगा ये आपके अशोक के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 8 नंबर है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनीय ने किस नदी के संगम पर की थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनीय ने किस नदी के संगम पर किए थे बच्चों। तो याद रखना आप सभी लोग, यह किए हुए थे गंगा पे, सोन पे और पुनपुन पे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी पे बच्चों। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का 9th नंबर है। क्वेश्चन है कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे कौन नहीं होगा, का होगा, ठीक है। तो किसके अभिलेख में भूमि दान का बच्चों उल्लेख मिलता है। तो आप सभी लोग जो है ना याद रखिएगा, यह बच्चों मिलते हैं प्रभावती गुप्त के यहाँ पे उल्लेख में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका 10th नंबर है और क्वेश्चन है बच्चों क्या, क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो मेगास्थनीज जो है ये भारत में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था। तो एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था। तो ये राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाए गए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 12th नंबर है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। बताइए महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध चले थे आपके 18 दिनों तक। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, 18 दिनों तक चले थे, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 30 नंबर और क्वेश्चन क्या दिया गया है इनको समझिएगा बच्चों। क्वेश्चन है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई थी। तो किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में जो है ना परिवर्तित हो गई थी। तो आप लोग लगा दीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में जो है वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई थी, ठीक है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न आता है बच्चों यहाँ पे आप लोग का 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति में बच्चों कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, तो याद रखिएगा मनुस्मृति में कुल आपके 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किए गए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 50 नंबर है। क्वेश्चन है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। बताइए कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। तो बच्चा पार्टी याद रखेंगे भीम जो है ये हिडिंबा के साथ कौन से विवाह को संपन्न किए थे, तो ये गंधर्व विवाह किए थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 60 नंबर, और क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। बताइए कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी। तो याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति आपके राजगृह में हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब राजगृह। अगला प्रश्न आता है आपका 70 नंबर है। क्वेश्चन है कि तलवंडी किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तलवंडी में जो है किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो बच्चों याद रखिएगा तलवंडी में जो है किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, गुरु नानक जी का। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जो है सही जवाब है, गुरु नानक जी का हुआ था। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है 80 नंबर। क्वेश्चन है कि आत्मा का पुनः जन्म मुख्य विषय है। बच्चों आपको बैकग्राउंड में जो है ना कुछ बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रहा होगा, जो कि आज क्या है, तो आज थोड़ा जो है ना बाजा उजा बज रहा है, ठीक है। चलिए, तो आत्मा का पुनः जन्म मुख्य विषय हो जाएंगे। तो बच्चों ये हो जाएंगे आपके कोष्टकी उपनिषद का, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बाजा का भी आवाज़ होगा और यहाँ पे जो है थोड़ा चर्चा का भी आवाज़ होगा, जो औरत लोग कर रहे हैं, ठीक है। उनको तो कोई काम रहेगा नहीं जी, खाली यहाँ बक्कर बक्कर करते रहिए। चलिए, क्वेश्चन है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, तो ये हो जाएंगे सूत पिटक में, ठीक है। सूत पिटक में है बच्चों, याद रखना आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बताइए बच्चा पार्टी, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सांची जो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, रायसेन जिला में। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का 21 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कालिदास भवभूति सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे। तो कालिदास भवभूति सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे। तो ये हो जाएंगे आपके शैव धर्म के। ऑप्शन सी कीजिएगा, शैव धर्म के है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 22 नंबर है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे। सभी क्वेश्चन बच्चों VVI क्वेश्चन है, ठीक ना, अच्छे से याद कर लीजिएगा। बौद्ध परंपरा में अशोक कितने स्तूप बनवाए थे, तो 84,000 लगा दीजिएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे आता है क्वेश्चन सहित। क्वेश्चन है कि तहकीक ए हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है। चलिए आंसर लगाइए, और साथ ही साथ एक बार जो भी बच्चे क्लास को पढ़ रहे हैं बच्चों, आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि बच्चा पार्टी जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर लीजिए। बताइए तहकीक ए हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है बच्चों। तो आप लोग लगाए हैं अलबर्नी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, क्वेश्चन दिया गया है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आए थे। तो गुप्त काल में आपके फाहियान जो ये भारत आए थे। ऑप्शन यहाँ पे बच्चों आप लोग का बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था। बताइए, तो फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से बच्चों भारत आए हुए थे ना, उसका नाम हो जाएंगे फ्रांस। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, फ्रांस। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का 26 नंबर है। क्वेश्चन है कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था। तो भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किए थे। तो यह किए थे बच्चों कौन, इबन बतूता। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, इबन बतूता किए थे। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 27 नंबर है, और क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे। तो ये आए थे जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब होगा, जहांगीर के। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप लोग का 28 नंबर है। क्वेश्चन है कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है। तो गुरु नानक का संबंध जो ये किस धर्म से बच्चों, तो सिख धर्म से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सिख धर्म से।
अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 29 है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है। तो सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर अवस्थित है। तो सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, आगरा में। अगला प्रश्न आता है 30 नंबर है, क्वेश्चन है कि अंडाल का सही परिचय दे। तो अंडाल का सही परिचय क्या है। तो अंडाल का सही परिचय है कि वह अलवार स्त्री थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। बच्चों आप लोग के थोड़ा पीडीएफ के बारे में बता दूं, यदि आप गेसिंग किए गए क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल गेसिंग किया गया पीडीएफ जो मिलेंगे, जो बात मात्र बच्चों आपके ऑल सब्जेक्ट का मात्र 199 में मिलेंगे। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे एसएमएस कर लीजिएगा 962 18 834। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें 199 का पीडीएफ और नोट्स चाहिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन बच्चों इसमें दिए जाएंगे जो बिल्कुल आप लोग के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, आप लोग अगर अभी तक नहीं लिए हो तो आप लोग ले सकते हो, देख लीजिएगा, आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का कि विष्णु का अपना पति कौन मानती थी। तो विष्णु को अपना पति मानती थी मीरा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, मीरा मानती थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन दिया गया है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा ये हुए थे बल्लभाचार्य का ना हुआ था। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, काशी में उनका ही ना हुआ है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है। तो सुल्तान उल हिंद बच्चों किसे कहा गया है, ये कहे गए हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का 34 क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। ये बनाए गए थे अकबर के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि गोपुरम का संबंध है। तो गोपुरम का संबंध बच्चों हो जाएंगे मंदिर से। ऑप्शन डी लगाया हो तो आपका सही जवाब है, मंदिर से है। आगे देखिएगा, प्रश्न आता है आपका, क्वेश्चन है कि विजयनगर के शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था। तो विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे गजपति। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा, गजपति है। अगला प्रश्न आता है बच्चों यहाँ पे कि विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उनका नाम था। तो विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उनका नाम हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे चंद्रगिरी। ठीक है, ऑप्शन ए कीजिएगा, चंद्रगिरी। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। तो उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना 1435 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों कि किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार जो है ना बच्चों तैयार किया था। तो ये अपनासी निकेतन था। ठीक है, याद रखिएगा, अपनासी निकेतन था। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है कि महावमी के डिब्बों को किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दी थी। तो यह कौन दिए थे, यह दिए थे डेमीगिस पेज। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, डेमीगिस पेज दिए थे। अगला प्रश्न आता है अमुक्त मर्यादा को किसने लिखी थी। तो अमुक्त मर्यादा को बच्चों किसने लिखी थी। तो ये कृष्णदेव राय जी के द्वारा लिखे गए। अगला प्रश्न आता है दीन ए इलाही जो है ना बच्चों संबंधित है, बताइए। तो दीन ए इलाही किससे संबंधित है। तो दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अकबर से। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो तंबाकू का सेवन जो है ये सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो ये अकबर किए थे। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, अकबर। अगला प्रश्न आता है आपका कि आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में किस वर्ष में कुल फसलें होती थी। तो आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल 3 फसल होती थी। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि फरगना मुगल काल में था। तो फरगना मुगल काल में जो है एक प्रशासनिक प्रमंडल था बच्चों। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है कि अकबरनामा एवं आईने ए अकबरी के अनुवादक कौन थे। तो अकबरनामा एवं आईने ए अकबरी के अनुवादक जो है बच्चों यह हो जाएंगे इनमें से सभी, बेबरीज, जेरेट, ब्लॉकमैन। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन दिए गए हैं कि समाजवादी इतिहासकार हैं। तो यहाँ पे साम्राज्यवादी इतिहासकार हो जाएंगे आपके WC मोरलैंड।
ऑप्शन यहाँ WH मोरलैंड है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आपका, अगला प्रश्न है कि जीतल क्या था। तो जीतल जो है बच्चों एक सिक्का था, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, सिक्का। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे क्या है 49 ही है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। तो निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था, तो यह हो जाएंगे आपके कौन, औरंगजेब। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। तो निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था, तो बच्चों ये हो जाएंगे बदायूंनी। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, बदायूंनी था। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में कुल आपके 50 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड थे। बच्चों क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ठीक है, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे SMS कर सकते हो 962 18 834, ठीक है। यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो बच्चों 199 आपका जो है ऑल सब्जेक्ट का लग रहा है। जो भी आपका सब्जेक्ट है ले सकते हो, आपको ऑल सब्जेक्ट बिल्कुल 100% जो पेपर में बच्चा पूछा जाता है ना, वही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं आप लोग लेने के लिए व्हाट्सएप SMS करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।